हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विजन इंस्टीट्यूट। दिस इज पवन वर्मा और हम लोग यहाँ पे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे बारी बारी से और इसकी सॉल्यूशन को देखेंगे कि कैसे कैसे बनाया जा सकता है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन द वोट्स बिटवीन द विनर एंड द लूजर कैंडिडेट आर इन द रेशियो 5:1। विनर एंड लूजर के बीच में रेशियो गिवन है, विनर एंड लूजर के बीच में रेशियो गिवन है, दैट इज 5:1। 5:1। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर कहता है कि इफ टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर आर 1000, एलिजिबल वोटर जो थे कितने थे? 1000, आउट ऑफ विच 12% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। बड़ा सिंपल सा हो गया। तो 1000 थे टोटल, जिसमें से 12% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 1000 का 12% कितना हो जाएगा? 120 लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। एंड अमंग द रिमेनिंग वोट्स, जो भी रिमेनिंग वोट है दैट इज हाउ मच? 1000 में 120 चला गया तो 880। तो कहता है कि रिमेनिंग वोट में से 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसमें से 10% वोट जो है वो डिक्लेयर क्या हो गया? इनवैलिड। तो इसमें से 10%, इसका 10% अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 88 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 88 इसमें से माइनस करते हैं, तो 88 इसमें से माइनस करेंगे तो 80, दैट इज 800 एंड 792 वोट्स जो थे वो वैलिड वोट थे। अब वैलिड वोट में ही विनर और लूजर होंगे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स द विनर कैंडिडेट गेट? विनर कैंडिडेट को कितना मिलेगा? तो 792 में से 5 पार्ट, टोटल कितना है? 6 पार्ट। तो 792 डिवाइडेड बाई 6, उसका 5 पार्ट चाहिए विनर के लिए। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम, 3 टाइम, 132, 5 टाइम्स, तो 650 प्लस 10, 660। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर आंसर, राइट। मतलब बिगिनर्स के लिए मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बिगिनर्स लेवल के लिए, कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर से बिलोंग करता है क्योंकि परसेंटेज पे सारी बातें कर रहा था और मुझे विनर की पूछ रहा है कि कितना वोट मिला है, तो दैट इज 660। अगर लूजर की बात करें तो लूजर का 792 में से आप 660 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो दिस विल बी 132 वोट्स हो जाएगा लूजर को। अगर आपसे पूछेगा कि कितना मेजोरिटी से जीता है, तो 660 एंड 132 का डिफरेंस जो होगा दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द वोट दैट विनर कैंडिडेट गॉट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन को हमने डील कर लिया, राइट। आते हैं नेक्स्ट सवालों पे। सवाल सब इजी ही होंगे बिगिनर्स लेवल के लिए। मैं कह रहा हूँ इजी टू मॉडरेट, इजी ही लेवल बोलूँगा मैं इसे, ज़्यादा टफ है नहीं, है ना। और इसकी मैंने एक इमेज फाइल दी थी आपको सॉल्व करने के लिए पहले, तो आपने सॉल्व किया होगा। तो वही पांचों सवाल का सॉल्यूशन है ये। तो कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 30%, इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाई 30%, by how much percent a consumer must reduce his consumption so to keep the expenditure same? expenditure को सेम रखना है तो कितने परसेंट से कंजप्शन को रिड्यूस कर दूँ? ये क्लास में भी, बहुत सारे क्लासेस में भी परसेंटेज पढ़ने के टाइम ऐसे सवाल हम लोग करते ही हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है कि बाय हाउ मच परसेंट डज द कंज्यूमर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि प्राइस कितनी बढ़ी? 30% बढ़ गई। तो मैं कहता हूँ कि लेट से 100 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ में मैं 1 किलो सामान लेता था। सिंपल सा सवाल समझो। तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना था? एक्सपेंडिचर था 100 रुपये और कंजप्शन कितना था? 1 रुपये, 1 किलो। एक्सपेंडिचर था मेरा 100 रुपीज़, कंजप्शन था मेरा
1 किलो। अब कहता है कि प्राइस बढ़ गई, प्राइस कितनी बढ़ गई, तो 30% से प्राइस बढ़ गई, सिंपल सा पॉइंट। तो 100 रुपीज़ पर केजी था, तो अब क्या होगा, 130 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। मतलब आज की रेट होगी, बढ़ने के बाद की रेट होगी 130 रुपये में 1 किलो। ठीक है, सिंपल। तो बोलता है कि बाय हाउ मच परसेंट कंज्यूमर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन। कंजप्शन जो है, कंजप्शन यानी कि 1 किलो जो कंजप्शन है, कितने परसेंट से कम कर दूं, सो टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। कहने का मतलब एक्सपेंडिचर मेरा था 100 रुपीज़, 100 रुपया मैं खर्च करता था, 1 किलो सामान लेकर आता था कंजप्शन। लेकिन आज प्राइस बढ़ने की वजह से मैं अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करूंगा, एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा। मतलब मैं अभी भी 100 रुपया ही खर्च करूंगा। तो 100 रुपया, अगर 100 रुपया का लूंगा तो क्या मुझे 1 किलो मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा, तो मैं कहता हूं 1 किलो में 30 रुपए का सामान आपको कम मिलेगा। सिंपल से पॉइंट कि एक्सपेंडिचर मुझे चेंज नहीं करना है, एक्सपेंडिचर मुझे उतना ही रखना है। तो एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है। 100 रुपया पहले खर्च करता था, 100 रुपया अब भी खर्च करूंगा, तो मेरे को 1 किलो नहीं मिलेगा, 1 किलो में 30 रुपए का सामान कम मिलेगा। तो मुझे बताइए कि कितना परसेंट मेरा मतलब ये कम हो जाएगा कंजप्शन। तो कह रहे 30 रुपीज़ का सामान कम मिलेगा, किस पे, 130 पे। तो दिस इज द परसेंटेज वी आर लुकिंग फॉर। 30 बाई 130 कितना परसेंट आएगा, तो आप 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो कटेगी, तो ये आएगी लाइक 300 बाई 13। 300 बाई 13%, यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी। तो 300 बाई 13 को और भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि दिस इज लाइक 2 टाइम्स, है ना। 300 से कैंसिल करोगे, जैसे इसको कैंसिल करके देखते हैं और भी ऑप्शन आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो 13 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स 26 कैरी 4, 3 टाइम्स 1 बाई 13। तो ऐसा हो सकता है ऑप्शन कि 23 1 बाई 13% से मेरा कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा। मतलब मेरे को जो 1 किलो मिलता था उसमें इतना कम हो जाएगा, है ना, 1 किलो में इतना परसेंट कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। और ये सवाल मतलब बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है सेंटेंस की वजह से। तो मैं ये कहता हूँ कि आराम से रीडिंग कीजिए कि मेरा एक्सपेंडिचर 100 था, तो एक्सपेंडिचर मेरे को इंक्रीज नहीं करना है, कीप द एक्सपेंडिचर सेम, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो एक्सपेंडिचर सेम रखूंगा तो 30 रुपए का सामान मुझे कम मिलेगा। तो दैट 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 130, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। हो गया ये सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देखो क्या कहता है, किसके ऊपर है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 1000 स्वीट्स नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्कूल स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट स्वीट्स इक्वल टू 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट। देन द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट गेट इज हाउ मच। राइट, कह रहा है कि 1000 स्वीट्स है, 1000 मिठाई है, उसको इक्वली सबके बीच में बांटना है, इक्वली बांटना है टू द स्टूडेंट, अमंग द स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट्स गेट्स स्वीट्स इक्वल टू 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिलेगा, तो 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट का 10% जो वैल्यू होगी ना, हर स्टूडेंट को उतना ही मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि लेट से टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट अगर हमें पता होता तो उसका 10% निकालता, और तो 10 पहले तो टोटल स्टूडेंट को हम कहते हैं, टोटल स्टूडेंट मान लेता हूं मैं वो कहता हूं कि x है, सपोज दैट 100 नहीं ले सकते क्योंकि आपको उसका 10% निकालना है। तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो इसलिए 100 नहीं ले रहा हूं मैं, x ले रहा हूं। अब टोटल स्टूडेंट अगर x है तो उसका 10% वैल्यू कितना होगा, तो मैं कहता हूं 10% वैल्यू हो जाएगी 10% ऑफ x, यानी कि x बाई क्या आएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम x बाई 10। तो 10% ऑफ x हो गया। तो इतना मिठाई हर स्टूडेंट को मिलेगा, और हर स्टूडेंट को मिलेगा मतलब स्टूडेंट कितने हैं, x है, हर स्टूडेंट को मिलेगा। तो टोटल जो मिठाई बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, 1000। तो ये आपका
आंसर दे देगा x बाई 10 इंटू एक्स। देखो अब किसी को समझ नहीं आई होगी क्या हुआ सर। मैं कह रहा हूँ सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि स्टूडेंट ईच इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट स्वीट्स इक्वल टू 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो इतने सारे स्वीट्स मिल रहे हैं, ये जो है ये नंबर ऑफ स्वीट्स है, इतने सारे स्वीट एक एक स्टूडेंट को मिलेंगे। तो ये कैसे आया? तो मैंने बोला कि टोटल स्टूडेंट अगर ये है तो टोटल स्टूडेंट का 10% ऑफ x निकाल देंगे। टोटल स्टूडेंट 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट मैंने क्या लिया x, तो 10% ऑफ x। तो इतने सारे स्वीट्स मिलेंगे पर स्टूडेंट को, इतने सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे एक स्टूडेंट को, तो एक स्टूडेंट को इतने सारे मिलेंगे और स्टूडेंट कितने हैं x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1000 स्वीट्स बांटे हैं हमने। तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10000, x विल बी 100। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज देन द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट गेट। तो ईच स्टूडेंट का 10% कितना आएगा, तो 100 का 10% आएगा 10। आंसर इज ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। छोटे से एक ही इक्वेशन में ये सवाल सॉल्व हो रहा है, बस सेंटेंस आपको डिकोड करने की जरूरत है कि सेंटेंस मुझे क्या कह रहा था। राइट, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। मैंने आपको 5 क्वेश्चन का टास्क दिया था, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ऋषि सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। ऋषि की जो सैलरी है पहले हमने 20% से इंक्रीज कर दिया एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25%, उसके बाद हमने 25% से डिक्रीज कर दिया। तो हाउ मच परसेंट द सैलरी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इनिशियली। तो मैं कहता हूं कि पहले उसकी सैलरी थी मान ले 100, तो 20% इंक्रीज करेंगे हम, 20% इंक्रीज, सिंपल सा सवाल था यार। तो कितना होगा 120%, 120 हो जाएगा। फिर हम डिक्रीज करेंगे कितना, 25% से यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे 25%, यानी कि 120 का 25% होता है 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ डिक्रीज होगा तो कितना होगा 90। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मुझे पूछ रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट सैलरी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये बताइए। तो मैं कहता हूँ कि 100 से 90 हुआ तो मतलब क्या हुआ 10% डिक्रीज। तो 10% डिक्रीज लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, तो 10% डिक्रीज आपका आंसर होगा। राइट, तो इजी है। मैं कह रहा था कि बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स के लिए सवाल बहुत ही आसान है। राइट, हाँ। और कोई नंबर लेके सोचने, मैं कहता हूँ कि कहीं कहीं परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लेके काम करते हैं और कहीं कहीं हम ऐसे 100 लेके काम कर देते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, राइट, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैसा सॉल्व करना चाहें जिससे आपका जल्दी आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 100 लेके सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया। कमिंग टू द लास्ट वन, कहता है इनकम ऑफ अ पर्सन इज 10,000। सिंपल सा सवाल है, इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर है। देखिए कह रहा है कि एक तो इनकम है, इसको ऐसे लिखते हैं, इनकम कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, यस। एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज 6,000। एक्सपेंसेस लिख देता हूँ मैं ग्रीन कलर से। एक्सपेंडिचर कितना है तो 6,000 रुपये। एंड थस सेव्स 4,000। ऑब्वियस सी बात है सेविंग हो जाएगी कितनी, सेविंग हो जाएगी 4,000 रुपये। ये बात हमें बता दिया गया। इन द नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 10%। नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि इसकी इनकम जो है 10% से बढ़ जाती है। राइट, एंड इट्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 20। एक्सपेंडिचर भी 20% से बढ़ता है, ये भी 20% से बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब इनकम आदमी की बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाती है। तो मेरे को बताइए, तो पूछ रहा है कि नाउ हिज सेविंग इज व्हाट परसेंट लोअर देन प्रीवियस सेविंग। इसकी जो सेविंग है कितने परसेंट कम है या ज़्यादा है, जो भी आएगा कर सके। तो ठीक है, एक तो तरीका ये है कि भाई जो नंबर दिया गया उसी पे कैलकुलेशन कर लो। 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,000 बढ़ गया मतलब 11,000 इसकी सैलरी हो गई, इनकम हो गई। उसके बाद 6,000 में 20% इसकी एक्सपेंडिचर बढ़ गई, यानी कि 10% 600, 600 1200, यानी कि 7,200 इसकी एक्सपेंडिचर हो गई। तो कितना बचा, तो 28 + 1 38 सेविंग हो रही है।
तो बताओ कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ। तो मैं कहता 200 रुपया डिक्रीज हुआ है। तो 200 कितना परसेंट है, 4000 का। 200 कितना परसेंट है, 4000 का। देखो इतना जीरो वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे 1/20। तो 1/20 मतलब 5% से इसका सेविंग डिक्रीज हो गया है। तो माय आंसर विल बी ऑप्शन ए, his saving is decreased by lower than the previous saving by 5%. तो this is the value, right? एक तो मैंने ऐसे किया, राइट? एक तो हमने ऐसे किया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसे डिलीट करते हैं। एक तो हमने जो नंबर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग कर दिया। अगर मैं इन तीनों के बीच का रेशियो निकाल देता हूँ, 2000 से काटा 5 टाइम्स, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स। अब 5 का 10% होता है 5.5, 3 का 20% होगा 3.6। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 14 + 5 = 19, तो 1.9। तो 2 से 1.9 हो गया, यानी कि 0.1 का डिक्रीज हुआ। तो 0.1 का डिक्रीज हुआ तो हम कहते हैं 1/20 मतलब 0.1 का डिक्रीज हुआ, मतलब मैं कह रहा हूँ 0.1 डिक्रीज्ड बाई 2। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 1/20 मतलब 5% डायरेक्ट आ जाएगा। हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया था पहले। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये दिस इज द मैथ्स वी आर लर्निंग। तो ये 5 क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किया। और भी ऐसे क्वेश्चंस में टास्क देता रहूँगा, आप करते रहिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल।